यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बसे एक महल की है जहां एक राजकुमार और एक नागिन की अनोखी कहानी छिपी हुई थी। राजकुमार का नाम विक्रम था और वह एक साहसी और नेकदिल युवक था। गांव में लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसका दिल हमेशा किसी अद्भुत साहसिक कार्य की तलाश में था। विक्रम का सपना था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाए जो सबको चौंका दे। वही जंगल के पास एक रहस्यमयी नदी के किनारे एक खूबसूरत नागिन रहती थी, जिसका नाम माया था। माया के पास जादुई शक्तियां थीं, लेकिन वह कभी किसी से संपर्क नहीं करती थी। उसका उद्देश्य केवल अपनी दुनिया में शांति से रहना था। माया का रूप भले ही एक नागिन का था, लेकिन उसके अंदर एक संवेदनशील और दिलदार दिल था, जिसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन विक्रम जंगल में शिकार करने गया। वह नदी के किनारे पहुंचा और अचानक एक अजीब सी घटना घटी। उसने देखा कि नदी के पास एक सुंदर सी औरत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने करीब जाने की कोशिश की, वह औरत अचानक से एक नागिन में बदल गई। विक्रम चौंका, लेकिन उसकी साहसिक प्रवृत्ति ने उसे डरने नहीं दिया। माया ने उसे देखा और कहा, तुमने मुझे देखा है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम मुझे किस तरह की मदद चाहती हो? माया ने कहा, मेरे पास एक शक्ति है जो मेरी जाति की रक्षा करती है, लेकिन एक अंधेरे सम्राट ने मेरी शक्तियों को हथियाने के लिए मेरे परिवार को बंदी बना लिया है। केवल एक वीर राजकुमार ही मुझे और मेरे परिवार को मुक्त कर सकता है। विक्रम ने माया की बातों को सुना और उसका विश्वास किया। वह जानता था कि यह एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उसका दिल कहता था कि यह अवसर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसने माया से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। विक्रम ने माया से उसके परिवार की स्थिति के बारे में पूछा। माया ने उसे बताया कि सम्राट ने उसकी जाति के सभी नागों को बंदी बना लिया था और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए कर रहा था। विक्रम ने निर्णय लिया कि वह सम्राट के महल में जाकर माया के परिवार को मुक्त करेगा। राजकुमार विक्रम और माया ने मिलकर योजना बनाई। विक्रम ने माया से शक्तियों के बारे में कुछ जाना जो उसे इस खतरनाक मिशन में मदद कर सकती थी। माया ने विक्रम को अपनी जादुई शक्तियां देने का फैसला किया ताकि वह सम्राट से लड़ सके। कुछ दिनों बाद विक्रम ने सम्राट के महल में घुसने के लिए एक चालाक रास्ता चुना। वह रात के अंधेरे में महल की दीवारों से चुपचाप गुजरा। जब वह महल के भीतर पहुंचा तो उसे पता चला कि सम्राट ने नागों को एक विशाल कमरे में बंद कर रखा था। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और दीवार को तोड़ने की कोशिश की। अचानक माया आ गई और उसने अपने जादू से दीवार को खोल दिया। विक्रम और माया ने मिलकर सभी नागों को मुक्त किया, लेकिन सम्राट ने यह देख लिया और वह गुस्से में आ गया। सम्राट ने अपनी पूरी सेना भेज दी, लेकिन विक्रम और माया की जोड़ी के सामने सब नाकामयाब हो गए। अंततः सम्राट को अपनी हार माननी पड़ी और उसने वादा किया कि वह अब कभी नागों से दुश्मनी नहीं करेगा। राजकुमार विक्रम और माया के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ बन चुकी थी। माया ने विक्रम का धन्यवाद किया और कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को बचाया है। अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। विक्रम और माया का मिलन एक नई शुरुआत थी, जहाँ न केवल दो अलग अलग प्रजातियां बल्कि दो दिल भी एक हो गए थे। माया ने विक्रम को अपना सच बताने का निर्णय लिया कि वह सिर्फ एक नागिन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली रानी भी थी। विक्रम ने उसका सम्मान किया और उसे उसकी असली पहचान में स्वीकार किया। समय के साथ विक्रम और माया ने मिलकर पूरे राज्य को शांति और समृद्धि की ओर बढ़ाया। माया ने अपनी शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए किया और विक्रम ने अपने राजपाट का पालन करने के साथ ही अच्छे कामों में उसका साथ दिया। उनकी मित्रता और साहस की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। सम्राट की हार के बाद विक्रम और माया का राज्य में नया साम्राज्य स्थापित हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य की नीतियों को सुधारा और न केवल मानवों बल्कि जानवरों और अन्य जीवों के अधिकारों का भी सम्मान किया। माया ने अपनी शक्तियों का उपयोग हर समस्या का समाधान करने के लिए किया और विक्रम ने नीतियों को लागू किया जिससे राज्य में सुख शांति बनी रहे। लेकिन इस शांति का आकलन उन शक्तियों द्वारा किया गया जिन्होंने विक्रम और माया को उनके मार्ग में रुकावट डालने के लिए कई बार कोशिश की थी। एक दिन विक्रम को एक समाचार प्राप्त हुआ कि किसी ने राज्य के अंदर माया के जादुई शक्तियों को चुराने की योजना बनाई है। यह खबर विक्रम के लिए एक बड़ा खतरा थी।
क्योंकि माया का जादू न केवल उसकी सुरक्षा करता था बल्कि राज्य की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण था। विक्रम ने यह निर्णय लिया कि वह माया को इस खतरे से बचाएगा। उसने माया से बात की और कहा, माया, हमें किसी भी तरह से इस योजना का सामना करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी शक्ति और राज्य की शांति सुरक्षित रहे। माया ने उसकी बात सुनी और कहा, विक्रम, मुझे डर नहीं है, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना है कि हमारी शक्ति केवल अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो और कोई इसका दुरुपयोग ना करे। विक्रम और माया ने मिलकर एक योजना बनाई। इस बार माया ने विक्रम को अपनी शक्तियों का और अधिक विस्तार से ज्ञान दिया ताकि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने यह तय किया कि वे राज्य के सबसे रहस्यमयी और अंधेरे कोनों में जाकर उन ताकतों का सामना करेंगे जो माया के जादू को चुराने की कोशिश कर रही थी। एक रात विक्रम और माया अपने सैनिकों के साथ उस जगह पहुंचे जहां से यह अंधेरा और रहस्यमय ताकतें आ रही थीं। यह स्थान एक पुराने मंदिर के रूप में था जो लंबे समय से बंजर पड़ा हुआ था। विक्रम और माया ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, उन्हें एक गहरी अंधेरी शक्ति का एहसास हुआ। तभी अचानक एक धुंधली आकृति सामने आई और वह बोली, तुम्हारी शक्तियों का अंत होना चाहिए माया, तुम्हारे जादू को हम अपनी मुट्ठी में लेंगे। विक्रम और माया को यह पहचानने में देर नहीं लगी कि यह आकृति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर था। वह जादूगर माया के जादू के प्रति असीमित लालच रखता था। वह चाहता था कि माया का जादू केवल उसकी शक्ति के लिए काम करे ताकि वह राज्य का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर शख्स बन सके। माया ने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम तैयार रहो, मुझे अपने जादू से इस खतरे को दूर करना होगा। लेकिन विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। हम दोनों के दिलों में एक ही उद्देश्य है, शांति और अच्छाई का स्थायित्व। दोनों ने मिलकर जादूगर का मुकाबला करना शुरू किया। माया ने अपनी शक्तियों से मंदिर में घनी रोशनी फैलाई, जबकि विक्रम ने अपनी तलवार से जादूगर को नष्ट करने का प्रयास किया। यह युद्ध बहुत लंबा चला, लेकिन विक्रम और माया की साझेदारी ने जादूगर को हराने में सफलता पाई। जादूगर को हराने के बाद वह वापस अपने अंधेरे संसार में चला गया और राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई। विक्रम और माया की दोस्ती और प्रेम का बंधन और भी मजबूत हो गया। विक्रम ने माया से कहा, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे जादू में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में है। हम दोनों ने मिलकर एक नया राज्य और एक नई दुनिया बनाई है जहां अच्छाई हमेशा हावी रहेगी। माया मुस्कुराई और बोली, विक्रम, तुमने न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को भी स्वीकार किया है। तुम्हारी मदद से मैंने जाना कि सच्ची शक्ति प्रेम, दोस्ती और विश्वास में छिपी होती है। राज्य में फिर से अमन और शांति लौट आई और विक्रम तथा माया ने मिलकर अपने राज्य का संचालन किया। दोनों के बीच एक का संबंध मित्रता की सीमित नहीं था बल्कि वे एक दूसरे के जीवन के सबसे बड़े साथी बन चुके थे। सम्राट बनने के बाद विक्रम ने यह संकल्प लिया कि वह राज्य को केवल शक्ति और राजनीति से नहीं बल्कि अच्छाई और न्याय से चलाएगा। माया ने अपनी शक्तियों का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया और दोनों ने मिलकर अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया। विक्रम और माया की कहानी हमेशा ये संदेश देती है कि सच्ची ताकत बाहरी शक्तियों में नहीं बल्कि दिलों में और अच्छाई के रास्ते पर चलने में होती है।